गाइस, आज की इस वीडियो में बंधन बैंक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बंधन बैंक ब्रेकआउट लेवल के पास में नजर आ रहा है। क्या यहां से ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? तो यहां पर कुछ कंडीशन बेसिकली हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। यदि हम लोग टेक्निकल को देखते हैं तो वहां पर हम लोगों को कुछ पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जब हम लोग फंडामेंटल को देखते हैं वहां पर कुछ नेगेटिव चीजें भी हम लोगों को नजर आ रही हैं। तो कंप्लीटली हम लोग डॉट से डॉट कनेक्ट करके देख रहे होंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बेसिकली बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहां पर ये मेरा एक पर्सनल व्यू या फिर एक पर्सनल स्टडी है जो मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए करता हूं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। आप अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए या फिर अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी जो हार्ड एंड अर्न मनी है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहां पे हम लोग बंधन बैंक के ऊपर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बंधन बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, जिससे कि आगे की चीजें हम लोगों को क्लियर हो। यदि हम लोग बंधन बैंक की बात करें तो बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2006 में ये कंपनी आती है। देन ये लार्जेस्ट एनबीएफसी बन जाती है माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में। उसके बाद में एक्चुअल में क्या होता है, 2015 में इसको लाइसेंस मिलता है, बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई से। उसके बाद में ये बंधन बैंक के रूप में काम करना स्टार्ट करती है और पूरा का पूरा जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है जो कि बीएफएसएल का था, वो बंधन बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली यहां से हम लोगों को क्या चीजें समझ में आ रही हैं कि बंधन बैंक स्टार्टिंग से ही माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको अदर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करा रही है, वहां पे ये रूरल एरिया में बेसिकली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। अभी यदि जनरली देखा जाए, पहले ये काफी ज्यादा वेस्ट बंगाल में था, लेकिन अभी ये काफी अच्छी तरीके से पैन इंडिया लेवल पर ग्रो कर रहा है। जैसे कि यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यहां पर यदि आप लोग देखोगे, वेस्ट बंगाल में 24%, महाराष्ट्र में यदि बात करें 12%, बिहार में 9%, गुजरात में 8%, एमपी में 7% या अदर जगह पर 40%। यानी कि धीरे धीरे ये पैन इंडिया लेवल पर अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहा है। और साथ ही साथ यदि आप लोग यहां पर देखोगे, इसमें एक और चीज, ये हाउसिंग में काफी ज्यादा पकड़ बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का ट्राई कर रहा है। उसका मेन रीजन क्या है, चार्ट के ऊपर आपको क्लियर होगा। यहां पर आप लोग चार्ट को देखोगे, इसका जो है आईपीओ आता है समवेयर अराउंड 2018 में। 2018 में अच्छा परफॉर्म करता है, देन जो कि लगभग 464 रुपीस के आसपास यहां से आप लोग देखोगे उसने हाई लगाया था 700 के ऊपर का। देन वहां से चीजें यहां पे डाउन आया, देन यहां पे कंसोलिडेट करने का प्रयास किया, स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहां पर देखोगे एक मेजर फॉल नजर आ रहा है जो कि 2020 में था। 2020 में कोविड आता है और यहीं पर बंधन बैंक जो है वो एक प्रॉब्लम में फंसता हुआ नजर आता है। उसका मेन रीजन बेसिकली क्या है, मेन रीजन है चूंकि ये स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनको लोन बेसिकली प्रोवाइड करता था, और वहां पर 2020 में जब कोविड आता है, वहां पर जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे, स्लो डाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं और उस वजह से जो बंधन बैंक है वो अपने लोन की रिकवरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनपीए बैंक के बढ़ जाते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम यदि देखा जाए तो बंधन बैंक की ये मेन प्रॉब्लम थी। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी क्या किया, ये धीरे धीरे स्मॉल बिजनेसेस से हाउसिंग में आया और धीरे धीरे ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये तो तय है, ऐसा नहीं है कि बैंक जो कमजोरियां हैं बैंक की उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। डेफिनेटली बैंक जो है अपनी कमजोरियों के ऊपर काम कर रहा है, और उसका यहां पर आप लोग क्या देख पाओगे, 2020 में जब इसके एनपीए बढ़े तो ये लो लगाता है समवेयर अराउंड 168 रुपीस के आसपास का कोविड में। देन वहां से रिकवर करने का ट्राई करता है, लेकिन बैंक जो है रिकवर नहीं कर पाया। लगातार आप यहां से देखोगे डाउनफॉल दिखाते हुए हम लोगों को नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। अब यहां से चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। लगातार ये डाउन जा रहा है। अभी आप लोग देखोगे यहां पे एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, देन यहां से एक ब्रेकआउट फेल्यूर हम लोगों को नजर आया। करेंट सिनेरियो में बैंक बेसिकली क्या चीजें यहां पे चार्ट के ऊपर नजर आ रही हैं उसको समझने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अब देखो यहां से थोड़ा सा क्लियरली समझिएगा, आप लोगों को काफी चीजें यहां पे बहुत अच्छे तरीके से नजर आएंगी। यदि हम लोग बैंक की बात करें, बैंक के लिए जो महत्वपूर्ण लेवल हम लोगों को नजर आ रहा है, यदि हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो यहां पे गाइस ये जो एरिया है ये काफी महत्वपूर्ण एरिया है बैंक के लिए, जो 250 रुपीस के आसपास है। यहां पर आखिर
आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा लुक एट दिस गाइस। यहां पर आप लोग देखोगे बैंक जब डाउन आता है तो यहां पर अगेन ऊपर जाने का ट्राई करता है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है, इसको ऊपर निकलने के बाद में ये आप लोगों के लिए मेजर सपोर्ट बना था। मेजर सपोर्ट क्या बना, स्टॉक प्राइस फॉल किया, देन सेम सपोर्ट पर आके बाउंस किया, अगेन सपोर्ट किया, बाउंस किया, अगेन आया सपोर्ट लिया, बाउंस किया, अगेन आया यहां पर सपोर्ट लिया, बाउंस किया, अगेन आया सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहां पर फाइनली इसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में अगेन ये रेजिस्टेंस का काम किया। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ। अब ये यदि यहां पर जाता है 250 के आसपास तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये रेजिस्टेंस कई बार एक्चुअल में हिट हो चुकी है। उसकी वजह से यदि आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ अटेम्प्ट होगा इस रेजिस्टेंस के आसपास यदि जाता है तो चांसेस है टेक्निकल के बिहाफ पर यदि किसी रेजिस्टेंस पर प्राइस आके बार बार टकरा रहा है तो वो रेजिस्टेंस डेफिनेटली वीक हो जाती है और उसको ब्रेक करने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली बंधन बैंक एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। अब देखो यहां पर यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखने लगे तो काफी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को नजर आएंगी। यहां पर यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहां पे आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं, यहां पे आप लोगों को एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहां पर क्लियरली देखने लगो तो यहां पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, यदि मैं इसको थोड़ा सा करेक्टली प्लेस करने लगूं तो यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, आपको क्लियरली एक पैटर्न नजर आएगा जो कि काफी फेवरेट पैटर्न है और इसके बिहाफ पर काफी पैसा मैंने पर्सनली जो है बनाया हुआ है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक प्रॉपर कप बनते हुए एंड यहां पर आप लोग देखोगे एक हैंडल बना और इस हैंडल ने प्रॉपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया। अब यहां पर एक्चुअल में क्या चीज नजर आ रही है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में अगेन यहां पर सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं अगेन यहां से जो है सपोर्ट लेने का ये ट्राई कर रहा है। तो ब्रेकआउट प्रॉपरली हम लोगों को मिल चुका है, स्टॉक प्राइस अभी ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चीजों को फंडामेंटली समझने की आवश्यकता है। यहां पर हम लोग यदि थोड़ा सा देखने लगे, यदि हम स्टॉक की पी की बात करें 14 के पी पर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग इसके मीडियम पी को देखने लगे तो 18 का है, लगभग 5 ईयर का मीडियम पी हम लोग देखने लगे। यदि इसके पेयर ग्रुप कंपनी की बात करें और सभी का मीडियम पी हम लोग देखने लगे तो 12 का नजर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पेयर ग्रुप कंपनी के मीडियम पी के आसपास नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन हम लोगों को ठीक ठाक नजर आती है यदि हम लोग पी रेशो से कंपेयर करने लगे। अब यहां पर कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। बैंक की, मैंने आपको क्या बोला, बैंक की जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या था, एनपीए का बढ़ना। क्या बैंक ने उसको कम किया या फिर नहीं किया, ये सवाल हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप लोग देखोगे यहां पर आपको क्या नजर आएगा, 2021 में भी आप देखोगे इसका जो नेट एनपीए था वो लगभग 3.51% था एंड ग्रॉस एनपीए आप लोग देखोगे 6.81% था। और ये जो है अगेन ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए नजर आया एंड यहां पर नेट एनपीए यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो यहां पर अभी के सिनेरियो में देखोगे आप लोग करंट क्वार्टर में, तो सबसे अच्छी बात क्या है, जो नेट एनपीए यहां पर थोड़ा सा नेट एनपीए कम हुआ था मार्च 2023 में। तो गाइस यहां पर इस चीज को आप लोग देख सकते हो। यहां पर मैंने क्या बोला कि आप लोग यदि यहां पर नेट एनपीए को देखने लगो तो नेट एनपीए हमारा इससे पहले कब थोड़ा सा कम हुआ था, यहां पर आप लोग देखोगे यदि यहां पर देखने लगो मार्च 2023 में, मार्च 2023 यदि आप लोग यहां पर देखोगे तो ये मार्च 2023 है। यहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी जब एनपीए बेसिकली स्टॉक का कम हुआ, तो यहां पर मेन यहां पर देखो 42% के गेन दिखाए थे। तो मेन रीजन जो बैंक के पास में है जिसकी वजह से बैंक सफर कर रहा है वो इसके एनपीए हैं, जो कि हम लोग यदि यहां पर देखने लगे तो करंट जो क्वार्टर है उसमें इसने ड्रास्टिकली अपने एनपीए को कम किया है। तो ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ हमको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनाते हुए कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। यदि हम लोग इसके बिहाफ पर देखने लगे कि क्या पोटेंशियल गेन हमारे नजर आते हैं, तो यहां पर भी यदि आप लोग देखोगे लगभग 16% के गेन यहां से नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो अगेन कुछ ना कुछ पैटर्न बनते हुए ये जो
जो टारगेट है ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। लेकिन एक निगेटिव भी साइन हम लोगों को नजर आ रहा है, उसके ऊपर यदि आप लोगों ने फोकस किया हो, यदि बंधन बैंक में जाते हो और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या चीजें नजर आ रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो दिसंबर 2023 में यदि आप लोग देखने लगो, एफआईआई के पास में 34.75% शेयर थे, जो इस क्वार्टर में घट के 31.20% शेयर रह गए हैं। एंड साथ ही साथ डीआईआई की बात करें तो 14.79% शेयर डीआईआई के पास थे, वहीं पर 12.42% डीआईआई के रह गए। यानी कि एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ने अपनी स्टेक को कम किया है। तो और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन नजर आता है और उस स्टेक को टोटली पब्लिक के ऊपर जो है दिया गया है, पब्लिक ने यहां पे खरीदा है। तो यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन नजर आ रहा है कि आखिर बेसिकली जब स्टॉक प्राइस में सारी चीजें एक अच्छे रिदम में चल रही है, बंधन बैंक ने अपने एनपीए को बेसिकली कम किया है, तो ऐसे सिनेरियो में स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, पैटर्न बना रहा है, वहीं पर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग का कम होना, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव साइन हम लोग मान सकते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कुछ पॉजिटिव साइन है, कुछ नेगेटिव साइन है, ये दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या बेसिकली स्ट्रांग है। अब हम लोगों ने देखो इंटरनली बिजनेस को थोड़ा सा समझा कि कहीं ना कहीं ये एनपीए को बेसिकली कम कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट में इन्होंने बताया इनके कुछ डिपॉजिट कांसा भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं यहां पर टोटल तरीके से पिक्चर हमको क्लियर नजर नहीं आ रही है, लेकिन यदि चार्ट पैटर्न एंड बैंक के आधार पर हम लोग देखने लगे तो कहीं ना कहीं यहां पर ओके सिचुएशन नजर आ रही है, कहीं ना कहीं यहां से सफर कर सकता है या ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो भी यहां से बनता है, तो समवेयर अराउंड ये एसएल जो है लगभग काटने को आ सकता है यदि ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो बनता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कंप्लीटली इन पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को क्या लगता है, क्या बंधन बैंक का ब्रेकआउट सस्टेन करके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है या फिर यहां से कहीं ना कहीं ये ट्रैप नजर आ रहा है और बंधन बैंक अपने ब्रेकआउट को फेल करके अगेन फ्रेश लो लगा सकता है। तो कमेंट जरूर करिएगा एंड साथ ही साथ आपको किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए वो जरूर आप लोग कमेंट करके जाइएगा। एंड वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।